हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एलसीएम एंड एचसीएफ का अभ्यास 10D देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या करें, प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। अब एलसीएम और एचसीएफ हम इससे पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइज 10A, 10B और 10C में हमने लगभग एचसीएफ ही सीखा है और एलसीएम अभी तक हमने एक भी सवाल नहीं किया एलसीएम का। तो ये जो पहला क्वेश्चन है एलसीएम पे ही बेस्ड है। इवन अगले इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे सभी एलसीएम पे ही या लघुत्तम समापवर्त्य पे ही बेस होंगे। यानी कि मोस्टली क्वेश्चंस में या ज़्यादातर क्वेश्चन में हम यह कह लेंगे कि सभी में यह लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम निकलवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देख लो इसमें भाई 3 पैटर्न दिए गए हैं हमें, 1, 2 और ये 3, और नीचे इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है सेम इसमें हुआ है और सेम इसमें भी होगा तीसरे वाले में। ठीक, अब इन्होंने यहाँ पर बीच वाली संख्या पूछी है, क्वेश्चन मार्क का निशान है, इसको मिटा देता हूँ। इसकी जगह हमें कोई संख्या लिखनी है जो आंसर होगा हमारा, और आंसर किस में से होगा, इन चारों में से, कै, ख, ग और घ में से एक आंसर होगा कोई हमारा। क्लियर है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 18 है, बीच में फिर 18 आ गया, पता नहीं किस तरह से आया, अभी देखेंगे किसको। यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, बीच में 77 है, यहाँ 14 है, यहाँ 21 है, बीच में पता नहीं क्या है, यही हमें लेके आना है बीच में कैसे आया है। क्लियर, तो ये पता चल रहा है साफ साफ, क्योंकि बीच वाली पूछ रहा है तो इन दोनों से यूज़ करके बीच वाली आई होगी, यहाँ पर इन दोनों को यूज़ करके ये बीच वाली आई होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा, इन दोनों को यूज़ करके यहाँ पर कोई संख्या आनी चाहिए। इससे पहले भी हम इस तरीके के, इस टाइप के जो पैटर्न है, पैटर्न वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, है ना। 10A 10B में शायद हमने किए थे। ठीक, तो हमारे लिए नए नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हम देख लेते हैं क्योंकि ये एलसीएम बेस है, मैंने बताया एक्सरसाइज, तो जहाँ तक है इसमें एलसीएम ही निकलवाएगा। तो हम देख लेते हैं 6 और 18 का एलसीएम, 6 और 18 का एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। अब एलसीएम पहले हम भाग विधि से सीखेंगे, जब गुणन विधि से हमसे कहेगा तब गुणन विधि से सीख लेंगे। भाग विधि में क्या करते हैं, इस तरह से ले लेंगे दोनों संख्याओं को, बीच में कोमा रहता है इनके, ये 6 है और ये 18 है। कोशिश करते हैं जो सबसे छोटी संख्या हो, जिससे ये दोनों में से कोई भी एक कट जाए, उस संख्या को लेंगे। तो 2 से देखते हैं, 2 ले ली हमने, 2 तिया 6, जितनी बार 2 का पढ़ा पढ़ा जाएगा 6 में, उसको नीचे लिखेंगे। कितनी बार पढ़ा गया 2 का पढ़ा 6 में, 3 बार, 2 तिया 6, यहाँ पर कोमा 18 में कितनी बार पढ़ा जाएगा, 9 बार, 2 निम 18। क्लियर है, अब यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ 9 आ गया। अब 2 से तो कटेगा नहीं है, सीधी सी बात है, किससे काटेंगे, 3 से। और काटना कब तक है, ये कब तक करेंगे हम डिवाइड इसको, जब तक हमें नीचे दोनों में 1 1 ना मिल जाए, 1 1 ना मिल जाए, तब तक हम इसको काटते ही जाएंगे। तो 3 एकन 3 और 3 तिया 9। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब तक 1 1 ना मिल जाए, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं के लिए लास्ट में 1 1 आना जरूरी है। इसके लिए तो आ गया 1, इसके लिए अभी नहीं आया, यानी कि अभी और डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 से एक बार और करो, और जो 1 आ गया उसको नहीं छेड़ना है, फिर इसको नहीं छेड़ेंगे। और 3 एकन 3 या 3 1 3, अब दोनों हमारे 1 1 आ गए, यहीं पे हम इसको रोक देंगे। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 18 का एलसीएम हो जाएगा। कहाँ से निकालेंगे एलसीएम, ये जो संख्याएं आती हैं साइड में, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो देखो बीच वाली संख्या 18 आ गई, नहीं आ गई, यानी कि ये जो बीच वाली संख्या आ रही है इन दोनों का क्या है, एलसीएम है या लघुत्तम समापवर्त्य है। क्लियर, तो 18 आ गया हमारा बीच वाला, यानी कि पैटर्न फॉलो सही हो रहा है। इसमें और चेक कर लेते हैं कि सेम यही वाला पैटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, बिल्कुल जो कॉर्नर वाली 2 संख्याएं हैं 11 और 17, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 11, वही कोमा लगा लेंगे, और यहाँ पर 7, ये लाइन खींचेंगे और इधर से ऐसे। अब इसको डिवाइड करेंगे, किससे होगी पहले डिवाइड ये। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं हमारी, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले भी करा चुका हूँ कई बार। सर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटती हैं या फिर 1 से, और 1 से सभी कट जाती हैं, यानी कि जो खुद से कट जाए। तो डायरेक्टली अभी ये कर सकते हैं, जो 2 हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, 11 7 77, किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उनका एलसीएम होगा। लेकिन इसको उसी मेथड से कर लेते हैं, इस वाले से ही। तो देखो यहाँ पर 11 और 7 है, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 है तो पहले 7 से ही कटेगा। ये तो 11 तो जाएगा नहीं 7 से, 11 का ऐसे ही रखेंगे, और 7 एकन 7। तो यानी कि इस वाली संख्या के लिए 1 1 चुका है हमारा, है ना, 1 हमारा आ चुका है। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया था, लास्ट में क्या लाना होता है, हमें 1 1 लाना होता है। तो 1 1 तो आ गया, फिर से डिवाइड करो, किससे डिवाइड होगी, अब केवल 11 बच रहा है, 11 से ही होगी। तो 11 एकन 11 और ये वाला 1 ऐसा ही, तो यानी कि खत्म हो गया यहाँ पे ये। तो एलसीएम कितना आया 11 और 7 का, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 और 11, तो 11 7 77, वेरी गुड, 77 बीच में है इसमें, यानी कि बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा, जो हमें 2 पैटर्न दिए गए हैं,
इन दोनों में जो कॉर्नर वाली संख्याएं हैं इनका एलसीएम निकाल के बीच में रखा हुआ है। क्लियर है, इनका एलसीएम निकाल के बीच में रखा हुआ है। तो बिल्कुल ये वाली संख्या कैसे आ जाएगी, इन दोनों का एलसीएम ले लो, बीच में डाल दो, उसे आ जाएगा। तो देख लेते हैं, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, इसके लिए देखते हैं। तो क्या देखेंगे अब हम, 14 और 21 के लिए 14 एंड 21 कर लो डिवाइड, 2 से कर लो, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन 2 से, छोटी संख्या से स्टार्ट कर लो। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, हमें उतना टेबल याद नहीं होता या पहाड़ा याद नहीं होता, तो 2 से जा रहा है 14, तो 2 सत्ते 14, 21 जाएगा नहीं, इसको ऐसे ही रखो। क्लियर है भाई। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, डायरेक्ट से 7 से, ये वाला 7 चला जाएगा, 7 एकन 7, इसका तो काम तमाम हो गया भाई, 1 बन गया इसके लिए तो हमारा, है ना। अब इसके लिए 1 और बनाना है, तो 7 से 21 कितनी बार जाएगा सर, 3 बार, 7 3 21 या 7 3 21 होते हैं। अब यहाँ तो 1 बन गया, यहाँ पर 3 है तो 3 ले लो, 1 को छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही चलेगा, और 3 1 3 या 3 एकन 3, ये इसका कंप्लीट हो गया। तो क्या आ गया, इसका एलसीएम 14 और 21 का एलसीएम कितना आया, 2 गुणा 7 गुणा 3। देखो भाई, 2 सत्ते 14 और 14 तिया 42, 42 डाल दो बीच में, यही इसका आंसर है। और 42 ऑप्शन में है कोई, बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। चेक कर लो एक बार इसे, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्या युग्मों के ऐसे समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। मतलब संख्या युग्म किसे कहते हैं, जोड़े को, संख्या के जोड़े को। तो संख्या के जोड़ों में दे रखी हैं सभी संख्याएं, 9 और 15 ख ऑप्शन में दे रखी हैं, इसकी ख क्वेश्चन में 6 और 10, 8 और 9, 7 और 11। तो पहले किसको करेंगे, क्या पार्ट करेंगे इसका, 9 और 15 के लिए करेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें, मतलब इन संख्या युग्मों का, मतलब 9 और 15 का, पहले क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं, 9 और 15 का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद, समापवर्तक निकालने के बाद में क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इनका जो समापवर्तक है जिनका मान 80 से कम हो, संख्या युग्मों के समापवर्तक निकालने हैं जिनका मान 80 से कम हो। तो देख लेते कैसे सोल्व करेंगे। 9 और 15 का सबसे पहले क्या ले लें, इसमें एलसीएम ले लें। एलसीएम का हमने बता रखा है, दोनों संख्या ऐसे लिखो, ये बनाओ, भाग विधि से निकाल रहे हैं, तो 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से काट लेते हैं, ठीक है ना। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। कब तक काटते हैं, जब तक एक संख्या को, जब तक ये एक संख्या से कटती है तब तक, और दोनों के लिए यहाँ पर 1 लाना पड़ता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सबके लिए क्या लाना पड़ता है, 1 लाना पड़ता है। ठीक है, तो 1 तो मिल गया 1, और यहाँ पर अभी 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होगा किससे, 3 से। और पूरा डिवाइड करना होता है इसमें, ऐसा भी नहीं है कि भाई आप बोलोगे सर 5 तो हो जाएगा, 2 बच जाएंगे, नहीं, रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं देना होता हमें, सिर्फ हमें पूरा डिवाइड करना होता है। ठीक, और नहीं पूरा डिवाइड होता तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, है ना। तो 1 का 1 ही रहेगा इसमें तो। लेकिन क्या, अब जब यहाँ पर 5 था तो क्या ये 3 से थोड़ी जाएगा, अब ये किससे जाना चाहिए सर, ये 5 से जाएगा, 1 और ये 1। ठीक है, तो क्या आ गया इनका दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 9 और 15 का एलसीएम आ गया। क्या बताया था, इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, जितने भी नंबर आते हैं साइड में, 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना आ गया, 3 3 9 9 पंजे 45, यानी 45 आ गया इनका क्या एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ गया सर, 45 आ गया। अब जब ये 45 आ गया, ठीक है, और 45 से नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, 45 से नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, ये नहीं चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि 80 से कम वाला ही चाहिए, तो ये 45 ही है। क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद 6 और 10 के लिए देख लेते हैं। 6 और 10 का क्या, यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, फिर किससे, 3 से, 3 एकन 3 और ये 5 ही, फिर 5 से 1 और यहाँ भी 1, फिर से ये कर लो। तो 6 और 10 का एलसीएम कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ गया, 2 तिया 6 6 पंजे 30। एक तो 30 हो गया, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तीसरा 90 हो जाएगा, 90 ज़्यादा हो जाएगा, 90 नहीं चाहिए, तो इसके कितने आ गए, 30 और 60। क्यों आए दो, क्योंकि सर ये 80 से कम ही मांग रहा है, 80 से कम मिल गए। क्लियर। 8 और 9 के लिए देख लेते हैं। अब क्या, 8 और 9 के लिए, 8 और 9 के लिए यहाँ बना देता हूँ भाई, 8 और ये 9। ठीक, किससे डिवाइड कर लो सर, 2 से कर लो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 की जगह सर 2 चौके 8 हो जाएंगे, और ये 9 का ऐसे ही रहेगा। ठीक भाई, पूरा काटना होता है, पूरा कटेगा तो उसको कंसीडर करते हैं हम आगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और फिर से ये 9, फिर 2 2 एकन 2, फिर ये 9 का 9 ही 9।
फिर किससे, इसको डायरेक्ट 9 से ही काट दो। कटने को तो 3 से भी कटेंगे, कट जाएगा 9, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही काट लेते हैं 9 से, फिर इनकी मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया 8 और 9 का एलसीएम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9, कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 निम 72। भाई इसमें 72 आ गया, तो 72, ये भी 72 ही रहेगा, 80 से ज़्यादा हो जाएगा अगर 144 करेंगे तो हम। क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट बचेगा फिर से 7 और 11। 7 और 11 के लिए क्या करें, साइड में जगह दिख नहीं रही है, तो 7 और 11 के लिए मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल अभी, ठीक है। इसको लिख देते हैं थोड़ा छोटा करके, ये कै हो गया, ये खा हो गया, ये गा हो गया और ये घा हो गया। अगला क्या है 7 और 11, फिर से वही डिवाइड कर लेंगे 2 से, नहीं जा रहा 2 से तो जा ही नहीं रहा है, तो 7 से ही जाएगा ये, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या अभाज्य संख्या की आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो उनका एलसीएम मिल जाता है, लेकिन भाग विधि से करते हैं कैसे, 7 एकन 7, 11 नहीं जाएगा ऐसे ही, फिर ये 11 1 और 11 एकन 11। तो देखो 7 गुणा 11, 11 सत्ते 77, 77 से अगला तो ज़्यादा चला जाएगा, कितना जाएगा 77 से आगे, भाई 77 का डबल देखो कितना होता है, 77 दूनी 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 154 होता है। अब 154 तो कितना 80 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें चाहिए केवल 80 से कम चाहिए, तो कितना हो गया 77 हो गया। तो ये इसका इस तरह से करना था, ये इसके आंसर हो गए सभी। एक बार चेक कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हैं। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, जो 4 और 6 से दोनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं या विभाज्य हो जाएं, और कितने तक की करनी है, 60 तक की। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, 4 और 6 का एलसीएम 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से, 2 एकन 2, यहाँ पे 3, फिर ये 3 से। कब तक करते हैं डिवाइड, जब तक नीचे दोनों में 1 1 ना बन जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो साइड में चलती हैं संख्याएं, इनकी क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना 12, ठीक है। एलसीएम आया इन दोनों का 12, ठीक। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, 12 से नेक्स्ट क्या बनेगा, एक तो 12 बन गया, नेक्स्ट 24, यानी 12 इन दोनों से डिवाइड होगा 4 और 6 से, 24 भी इन दोनों से डिवाइड होगा, फिर 24 के बाद कितना आएगा 36, और कहाँ तक करेंगे हम, 60 तक करना है हमें। कहाँ तक बता रहे हैं, 60 तक बताया इन्होंने, 60 तक। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये हमारी 5 संख्याएं ऐसी निकल के आई हैं जो 4 और 6 से पूरी तरह से विभाज्य है, डिवाइड हो जाएंगी, 12, 24, 36, 48 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित संख्याओं का लसाअ या लघुत्तम समप्रत्यय ज्ञात कीजिए। तो 5 पार्ट है इस क्वेश्चन में, 3 अभी लिखे हैं हमने बोर्ड पे। तो इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के मैंने बताया क्या करते हैं, जैसे इन तीनों का निकालना है, कितने का भी निकलवा सकता है, 2 संख्याओं का, 3 का, 4 का, 5 का। तो फिलहाल इन्होंने हमें कितनी दी हैं संख्याएं, 3 संख्याएं दी हैं, ऐसे खींचनी है लाइन, ठीक है। भाग विधि से समझा रहे हैं अभी इसको हम, ठीक। तो अभी 2 से सबसे पहली संख्या हम क्या पकड़ते हैं, वैसे कोशिश करते हैं 2 से, लेकिन 2 से इनमें से कोई सी भी संख्या डिवाइड नहीं होगी ना, 5, 15, तो ये 10 हो जाएगी, ठीक है। 2 से कर लिया हमने डिवाइड, और पूरी डिवाइड होनी चाहिए, पूरी डिवाइड नहीं होती तो उस संख्या को ऐसे ही लिख देते हैं। तो 5 नहीं हो रही डिवाइड, तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे इसके नीचे। 10 कितनी बार जाएगा 2 से, 5 बार, और 15 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगी पूरी। इसके बाद अब 5 ले लेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, और यहाँ पे 5 तिया 15। कब तक करते हैं, जब तक नीचे पूरी तरह से 1 1 1 ना बन जाए तीनों के लिए। तो अब किससे, 2 1 तो बन गए, अब यहाँ पे 3 है, तो किससे डिवाइड होगा, 3 से ही होगा, 1 1 और ये 1, ठीक। तो एलसीएम कितना आ गया, 5, 10 और 15 का। एलसीएम के लिए क्या होता है, जो साइड में संख्याएं आती हैं ये, इनकी मल्टीप्लाई ही क्या होता है, इनका एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्तय होता है। तो 2 गुणा 5 गुणा 3 कितना आ गया, 2 पंजे 10, 10 तिया 30। तो 5, 10, 15 का एलसीएम कितना आया, 30 आया। अब ऐसे इसे करेंगे, ठीक। खा को इसका ये ख पार्ट है, ऐसे लाइन, और यहाँ पे ऐसी, ठीक है। पहली संख्या कितनी है 16, दूसरी 44 और तीसरी 64। तो 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। अभी फिर से 2 से, जब तक काटेंगे 2 से, जब तक ना हो जाए पूरा, ठीक। 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 एकन 2, और ये
16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 11, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकन 2, ये 11, 2 चौक 8। यहाँ पे तो 1 बन गया, अभी इन दोनों जगह और 1 बनाना है। जब तक करेंगे 2 से, जब तक पूरा पूरा 2 से ना हो जाए। तो एक तो हो गया, एक आ गया, 11 2 से कटेगा नहीं, तो 11 को ऐसे ही रखेंगे और 2 दूनी 4। अभी फिर 2 से करेंगे क्योंकि ये 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये एक बार, ये 11 और ये 1। फिर से अब नहीं हो रहा, 2 तो 1 आ गए, यहाँ पे और 1 बनाना है, तो 11 से डिवाइड होगा, ये 1 और ये 1। तो एलसीएम कितना आया इसका 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 11। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 की मल्टीप्लाई किस में कर लो 11 में कर लो। कैरे चौक 44, कैरी 4, कैरे 6 66 और 4, 66 और 4 होता है हमारा 70। तो ये 704 आ गया इसका एलसीएम। कितना आ गया एलसीएम इसका 704। ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट गैप पार्ट कर लेते हैं। फिर से वही, यहाँ लाइन खींचो, यहाँ किससे डिवाइड करेंगे 10 दिख रहा है, 2 से हो जाएगा तो 2 से कर लो पहले, 2 से 2 पंजे 10, 65 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 91 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी, 5 से कर लेते हैं, 5 से हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 3 15 और ये 91। ठीक है, यहाँ पे तो 1 बन गया, अब ये 13 है और ये 91 है, तो किससे 13 से ही कर लो इसको, 13 एकन 13 और 13 सत्ते 91। ठीक, अब ये 7 से कर लो, 1 1 और ये भी 1 बन गया। क्लियर है। एलसीएम क्या होता है, जो साइड में नंबर आते हैं इनकी गुणा, है ना, बार बार बता रहे हैं इसी बात को। 2 5 3 और ये 7। क्लियर। 2 पंजे 10, 10 3 30 और 30 सत्ते 210। ठीक है, 30 सत्ते 210। तो ये तीनों का कर लिया। अब इसके बाद में इसके 2 पार्ट जो बचे हैं उसको कराते हैं, तब तक इसे चेक कर लो आप एक बार। इसका नेक्स्ट पार्ट है गह पार्ट। क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। किसका 22 121 और 418 का। तो 2 से काटते हैं, 22 चला जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2। ठीक, 121 नहीं कटेगा 2 से, इसको ऐसे ही रखेंगे, 418 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 0, 2 नीम 18, 209 आ गया। ठीक, अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो किससे होगा, वही 11 है और 121 है। ठीक है, तो दोनों ही 11 से हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 11 से। चलो, 11 एकन 11 और 11 11 में 121 होते हैं, 11 का स्क्वायर 121 ही होता है। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे 11 एकन 11, कितने बचेंगे 9 और 11 निम 99। ठीक है, उसके बाद फिर से 11 से ही ले लो, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ भी 1 बन गया और यहाँ पे 19 ही रहा। अब क्या 2 बार तो 1 बन गया और ये 19 है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या है 19 1, तो ये 19 से ही जाएगी, 1 1 और ये 1। ठीक, एलसीएम के लिए मैंने बता रखा क्या करते हैं, ये जो संख्याएं हैं इनकी मल्टीप्लाई, 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 19। ठीक है, अब कितना हो गया, अगर हम इसकी और इसकी एक साथ कर ले पहले, 19 दूनी 38 और 11 की 11 में 121 आ गई, तो 121 और 38 की साइड में गुणा कर लेते हैं, हम देख लेंगे कितना है। ठीक है, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 और 1 9, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 8 9। ठीक है, 8 9 5 4, 4598 आ गया क्या इसका एलसीएम। कितना 4598। किसका एलसीएम है ये 22 121 और 418 का। ठीक, अब नेक्स्ट किसका अनय पार्ट, इसका ये लास्ट पार्ट है अनय। ठीक है, फिर से वही लाइन खींचो, ऐसे लगाओ, किससे 2 से काट लो, 2 से कटेगा 14 7 14, 35 कटेगा नहीं 2 से, ऐसे ही रख देंगे इसको, 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये 28 आ गया। अभी भी 2 से चला जाएगा, 14 और 28 2 से कट जाएंगे, तो ये 7 2 सत्ते 14 और ये 35 और ये कितना 14। ठीक, फिर से अभी 2 से चला जाएगा, 2 से 7 7 और ये 35 और ये जब जाएगा 2 से डिवाइड होगा 14, कितना 7 देके जाएगा। ठीक है, अब कोई भी 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से 35 चला जाएगा, लेकिन अब हम इसको चलो पहले 5 से कर लेते हैं, 7 और ये 7 और ये भी 7 और ये भी 7, 7 7 बन गए। तो 7 किससे डिवाइड होगा, ठीक, किससे, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये 7 से डिवाइड होगा, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, बार बार एक ही चीज़ आ रही है, समझ गए होंगे आप लोग। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक, तो गुना कर लो इनकी,
2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40 और 40 सत्ते कितने हो गए 280। ठीक है, ये इसका आंसर है, एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से तब तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब क्या समझे इसका मतलब, वह छोटी से छोटी संख्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो उसमें यदि पूछे सबसे छोटी से छोटी, जैसे इसमें पूछा है वह छोटी से छोटी। अब छोटी कब कहेगा वो, छोटी का क्या पढ़ा हमने, एलसीएम। और एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, और इसमें भी कह रहा है कि छोटी से छोटी, यानी कि हमें क्वेश्चन से पहचान लेना है, पहचान कर लेनी है कि ये छोटी से छोटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त है। किसका लघुत्तम समापवर्त है, कुछ संख्याएं दी होंगी उसमें डेफिनेटली। संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 20, 25 और 40। तो क्या करना है, समझ गए होंगे आप। अब 20 और 25 और 40 का सर एलसीएम निकाल लेना है। तो निकालो 20, 25 और 40 का एलसीएम। कैसे निकालते हैं सर, तीनों संख्याएं कोमा लगा के लिख लो। इसके बाद सर एक लाइन ऐसे खींच लो और एक लाइन ऐसे खींच लो। कौन सी विधि है ये एलसीएम निकालने की, सर ये भाग विधि है। दूसरी विधि हमने सीखी नहीं है अभी इसमें, ये आसान है, इसी से कर लेते हैं। टाइम आएगा दूसरी वाली भी बता देंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले छोटी संख्या डिवाइड कर लेते हैं, 2 से कर लो। 2 1 2 0। 25 नहीं जाएगा तो 25 को ऐसे ही रखो, 2 से कटेगा नहीं 25। 40 कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। ठीक, अब ये 2 से फिर से 2 पंजे सर 10 होते हैं। 25 नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही रख लो। और सर 2 ढाई 10 होते हैं, 2 धाम 20 होते हैं। ठीक है ना, जब 20 होते हैं तो 10 आ गया यहाँ पर। ठीक, अब फिर से 2 से लो सर, ये 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, फिर ये 5 बार कट जाएगा। अब सर ये 2 से नहीं कटेगा, अब तो सर किससे कटेगा, ये 5 से काटना पड़ेगा हमें। 5 1 5, 5 पंजे 25 और फिर से 5 1 ये 5। क्लियर है, 2 बार तो 1 मिल गए, अभी कितना, 1 बार 1 और मिलना है। भाई जितनी संख्याएं होती है ना एंड में उतने ही 1 चाहिए होते हैं हमें, तब हम इसको रोकते हैं, वरना हम करते ही रहते हैं जब तक यहाँ पर पूरा 1 ना बन जाए। तो 1 बनाने के लिए फिर 5 से डिवाइड कर लो, और जो बन गया एक बार 1 या कुछ भी बन गया उसको छेड़ते नहीं है। ये तो बना हुआ ऑलरेडी, अब ये 5 1 5 ये नया बना और ये भी पहले से ही था, तो खत्म हो गया। एलसीएम के लिए क्या बता रखा है, जो साइड वाली संख्याएं ये जो आती हैं सर इनकी मल्टीप्लाई कर लो, वही इनका एलसीएम होता है जो संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो कर लो इनकी मल्टीप्लाई। ये लो 2 गुणा 2, अब ये वाला 2 गुणा 5 और ये गुणा सर 5। तो कर लो इनकी मल्टीप्लाई। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, पंजे कितना होता है, 40 पंजे 200। यही इसका आंसर है और यही इसका एलसीएम इनका आ गया 200। 20, 25 और 40 का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 200। यही इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों इसका। फिर से तो कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या। अब मैं ही रुक जाता हूँ, क्या कहा फिर से इन्होंने, वह छोटी से छोटी, और छोटा क्या होता है, लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्त है। और छोटी से छोटी के लिए क्या निकालेंगे, यानी क्वेश्चन से पता चल गया हमें एलसीएम निकालने की बात हो रही है। यानी जब भी छोटी से छोटी दिख जाए क्वेश्चन में तो समझ लेना कि एलसीएम निकालने की बात कर रहा हो। ठीक है, संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें। भाई ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है हमें जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। तो संख्याएं कितनी दे रखी है इसमें, मैंने बताया जब भी छोटी से छोटी की बात करेगा फिर कुछ संख्याएं दे रखी होंगी, उनका क्या निकाल लेंगे, एकदम एलसीएम। संख्याएं कहाँ हैं, ये रही 36, 45 और ये 50। यहाँ लाइन खींचनी है, ऐसे लाइन खींचनी है। किससे डिवाइड करना है सर, 2 से कर लो सबसे छोटी से। 2 से जब 36 को काटेंगे तो 18, 45 नहीं कटेगा ऐसा ही, 50 के लिए फिर 25 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा क्योंकि भी 18 है, 2 नहीं 18, 45 नहीं कटेगा ऐसा ही, 25 नहीं कटेगा ऐसे ही। अब 3 से ले लो भाई, 2 से तो कटेगा नहीं, इनमें कोई से भी 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 1 3, 3 पंजे 15, ये 25, फिर 3 से, 3 1 3, 3 पंजे 15, फिर ये 25। अब ये फिर से 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 पंजे 25। कब तक काटते रहते हैं भाई, कब तक चलेगा, जब तक सर 3 संख्याएं हैं और तीनों के लिए नीचे लास्ट में 1 1 1 ना बन जाए। भाई 2 के लिए तो 1 1 बन गया, ये बची है लास्ट, फिर से 5 से डिवाइड कर लो, 1 और ये 5 1 5, तो हो गया। एलसीएम क्या होता है सर, सर एलसीएम होता है जो साइड में संख्याएं आती हैं इनकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो निकाल लो कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 और फिर से 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी हमने सारी की सारी संख्याएं ये लिख ली। मल्टीप्लाई कर लो भाई इनकी। अब
2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36, 36 और ये 5 पंजे 25, तो 36 और 25 की गुणाई कर लो, ठीक है ना। 5 छक 30, कैरी 3 आया, 5 तिया 15 और 3 18, 2 छिक्के 12, कैरी 1, 2 तिया 6 और 1 ये 7, 0 0 और ये 9, वही 900 आ गया। एलसीएम आ गया इसका, तीनों का संख्याओं का 900 निकल के आया। अब सवाल समझेंगे, क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल इतना इतने से पूरा पूरा अलग अलग पूरा उनका विभाजित हो जाए। भाई इनसे डिवाइड होनी चाहिए संख्या, ठीक है ना। तो वो क्या आएगी संख्या, भाई 3 जोड़ देने की बात कर रहे हैं ना, यानी कि हमने पहले से 3 इसमें से हमें निकालना पड़ेगा। जब 3 निकाल दिया, छोटी से छोटी कह रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 897। तो अब हमने बता दी कि वह छोटी से छोटी संख्या 897 है। यदि इसमें 3 जोड़ देंगे तो योगफल 36, 45 और 50 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर हमने इसमें अब 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया, वापस यही आ गया 900, और 900 देख लो किन से डिवाइड हो जाएगा, पूरा 36 से भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा और 50 से भी पूरा कट जाएगा। काट के आप लोग देख लेना, मैंने बता दिया आपको। अगर डाउट है तो आप एक बार चेक कर लेना इसको कि भाई 900 इन तीनों संख्याओं से हमारा कटेगा कि नहीं कटेगा। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कितनी थी भाई, 897 थी। फिर हमने क्या करा, इसमें 3 जोड़ा। यदि हम इसमें 3 जोड़ दें तो इनका योगफल, भाई ये जो आया है योगफल, यानी कि 897 प्लस 3, इसका योगफल 900 आ गया। जो योगफल आया 900, तो 900 किस किस से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 36, 45 और 50 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर वैसे बेसिकली क्या है, अब आप पूछ रहे होंगे, तो सर इसका आंसर आया हमारा कितना, वो संख्या छोटी से छोटी संख्या 897 है। अब अगर इसमें बाद में कितना जोड़ दें, 3 जो हमने घटाया है, यानी कि 900 ही आ जाएगी वापस। तो 900, 36, 45 और 50 से पूरा भाग अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है, एक बार चेक कर लो इसे, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जल्दी से। इसमें फिर से क्या कहना है, वह छोटी से छोटी, फिर से क्या आ गया, छोटी से छोटी। छोटी से छोटी आते ही मैंने आपको बताया था, आगे कुछ संख्याएं दी गई होंगी, उनका एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि सर छोटी से छोटी की बात कर रही है, और छोटी से छोटी मतलब लघुत्तम। लघुत्तम को छोटी भी कहते हैं ना, तो छोटी से छोटी मतलब लघुत्तम संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। भाई कोई संख्या ऐसी निकल के आनी है कि जब हम उसमें 75 से भाग करें, चाहे 80 से भाग करें, चाहे 135 से भाग करें, हर कंडीशन में उसमें रिमाइंडर कितना बचे, शेष कितना बचे, शेषफल 3 बचना चाहिए हमेशा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें। सर सबसे पहले आपने बताया एलसीएम ले लेंगे किसका, 75, 80 और सर 135 का ले लो एलसीएम। किससे भाई, 2 से देख लो, छोटी संख्या से बताया। 75 जाएगा नहीं, ऐसे ही रख लो। 80 चला जाएगा 40 बार, और ये 135 ऐसा ही। फिर से कितना, 2 से 75, ये 20, ये 135, फिर 2 से। कब तक भाई, जब तक 2 से कटता रहेगा कोई भी एक संख्या इनमें से, तब तक ही लेंगे, है ना। 10, 135, फिर 2 से 75, 5 और ये 135। क्लियर है भाई। अब 2 से नहीं जाएगा, अब तो डायरेक्ट सर किससे काट लो, सबकी हमें यूनिट डिजिट या इकाई अंक 5 दिख रहा है, तो 5 से डिवाइड कर लो सर, इस बार कर लो। 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 एकन 5। भाई इस वाली संख्या के लिए 1 मिल गया हमें अब, ठीक है। अभी इसके लिए और इसके लिए 1 1 हो रहा है नीचे, तब इसको ख़त्म करेंगे हम। 5 दूनी 10, कितने बचे, 3 बचे, 5 सत्ते 35, फिर कितना, अब किससे, फिर से 5 से कर लो सर। 5 तिया 15, फिर 1 और ये 27, तो ऐसा ही। अब 5 से नहीं जाएगा, 3 से कर लो सर। 3 1 बन गया, यहाँ भी 1 बन गया, 2 के लिए 1 बन गया, इसके लिए और बनाना है। 3 ने 27, फिर 3 से 1 1, ये फिर 3 से 1 1 और ये 1, ख़त्म, ठीक है। तो कितना, अब जो साइड में आता है इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है इनका एलसीएम। तो साइड में क्या क्या आ रहा है भाई, 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार तो 2 हो गए, 4 बार 1 2 3 4। 5 कितने हैं, 2 बार सर 5 है, और 3 कितने हैं सर, 3 बार 3 है। 3 गुना ये 3, इसकी मल्टीप्लाई लंबी बैठेगी काफ़ी, लेकिन कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, है ना, 80 पंजे 400, और ये 3 3 9 27, 400 और 27 की कर लो आपस में, 400 और 27 की कर लेते हैं। 700 700 और ये 7 4 जा 28, 200 200 और ये 2 4 जा
8 कितना आ गया 0 0 8 और ये 10। भाई 10,800 आ गया क्या एलसीएम 75, 80 और 135 का। ये एलसीएम आया, ये आंसर नहीं आया अभी, है ना। कितना आया एलसीएम 10,800 एलसीएम आया। ठीक, तो अब क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। ये छोटी छोटी वो संख्या नहीं है जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3। ये तो इनका एलसीएम आया है तीनों का। अब ये कह रहे हैं कि कोई संख्या ऐसी निकालो जिसमें हम तीनों से भाग। अब ये हमें एक चीज़ समझ में आ गई होगी, 10,800 ये आया है, ये इन तीनों संख्याओं से तुम डिवाइड कर लो क्योंकि इन्हीं का ही एलसीएम है। इन तीनों में से किसी से भी, चाहे तीनों से डिवाइड करोगे इनको अलग अलग, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं संख्याओं का तो एलसीएम है भाई, इन्हीं संख्याओं से तो ये बना है। चूंकि इन्हीं संख्याओं से ये बना है तो ये जो पूरा नंबर है 10,800 इन संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नंबर बताओ कि जब हम इनसे डिवाइड करें इन्हीं से ही, तो उसमें हर दशा में 3 शेष बचे, या जो रिमाइंडर है हमारा 3 आना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, सिंपल सी बात है सर, इसमें 3 को ऐड कर दो। ठीक है ना, जब हमने इसमें 3 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया ये 10,803। अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे तब भी 3 शेष बचेगा, इससे करेंगे तब भी 3, इससे करेंगे तब भी 3। क्यों? क्योंकि 10,800 इनसे पूरा पूरा डिवाइड होता। अब पूरा डिवाइड होगा नहीं, हर बार क्या बच जाएगा, लास्ट में ये वाला 3 रिमाइंडर बचेगा जब तीनों से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके आप देख लेना अगर आपको कोई शक हो तो। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है 10,803। एक बार इसे चेक कर लो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, क्वेश्चन नंबर शायद 6 हमने ऐसा किया था पहले। क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, फिर से वही छोटी से छोटी बताया मैंने आपको। जब भी छोटी से छोटी पूछेगा तो यानी कि कुछ संख्याएं दी होंगी जिसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर, भाई इनका जो एलसीएम आएगा, या हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है कि जब हम उसमें से 7 घटाएंगे, 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या 20, 28, 35 और 105 का क्या सर एलसीएम निकाल लो। 4 संख्याओं का एलसीएम निकालना है इस बार हमें। ठीक है, सबसे छोटी से पकड़ लो भाई। सबसे छोटी क्या होती है सर, 2 होती है इसमें। तो 10 आ गया, ये सर 14 आ जाएगा, 35 कटेगा नहीं, 105 कटेगा नहीं, ऐसे के ऐसे ही दोनों। फिर से 2 पंजे सर 10 आ गया, 2 सत्ते सर 14 आ गया, सर 35 आ गया, और ये सर 105 आ गया। 5 से ले लो, 5 एकन 5 आ गया, 7 ऐसा ही रहेगा, 5 सत्ते 35 सर, और 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, 21 आ गया। 3 से ले लो तो पहले 1 7 7 और ये 3 सत्ते 21। अब 7 7 ही है तो 7 से ले लो, 1 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 7 एकन 7। क्या चाहिए होता है लास्ट में 1 1 1 चाहिए होता है। 4 संख्याएं, चारों के लिए 1 1 1 आ गया, तो यानी कि हम समझेंगे कि हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये साइड वाले नंबर बचे हैं, इनकी क्या करते हैं हम सर, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और तब हमारे पास क्या आ जाता है, दी गई संख्याओं का एलसीएम सर हमें आ जाता है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 या 60 और 60 सत्ते कितने होते हैं भाई, 60 सत्ते 420 होते हैं सर, 60 सत्ते 420। अब ये आंसर नहीं आया, ये तो केवल इनका एलसीएम आया है। अब ये कह रहे हैं वह छोटी से छोटी, फिर से पढ़ते हैं एक बार सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 7 घटाने पर, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या इनसे क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। भाई सीधी सी बात है, ये 420 इन सब का एलसीएम आया है ना, 420 इन सब का एलसीएम आया, यानी कि इन सभी संख्याओं से 420 क्या हो जाएगा, अपने आप पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि 7 घटाने पर, तो हम क्या करें इसमें भाई, अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर हमारा 427। अब वो छोटी से छोटी संख्या क्या मिल गई हमें, 427 मिल गई। अगर हम 427 में से 7 घटा दें तो शेष बची संख्या, शेष बची क्या बचेगी, 427 में से 7 जाके 420 बचेगी। तो 420, 20, 28, 35 और 105 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और 427 इसका आंसर है। एक बार चेक कर लो इसे, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से, फिर से वही छोटी से छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम समवर्ती निकालना है। लेकिन इस बार संख्याएं सर कितनी दी गई हैं, 3 ऊपर दे दी और 3 ये नीचे दे दी, ये तो 6 दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं, घबराना नहीं है इससे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें भाई, 35, 45 और 55 का कुछ नहीं करना आपको, पहले डायरेक्ट इनका एलसीएम ही निकालना है। ठीक है ना। शेष कितना बचवा रहा, पहले इससे पहले क्वेश्चन में शेष एक संख्या बच रही थी कोई, फिर हम उसको उसमें जोड़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या कितनी शेष बच रही हैं, 3 संख्याएं शेष बच रही हैं। जो शेष बच रही हैं उसको हमने लास्ट में छेड़ा था ना, तो इसमें भी इसको तीनों को लास्ट में ही छेड़ेंगे। पहले ऊपर वाली जो संख्याएं हैं, ये जो संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 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 से भाग देने पर, तो इनका क्या निकालने, पहले एलसीएम निकाल लो ऊपर वाली संख्याओं का। तो 5 से कर लो डिवाइड, 5 सत्ते 35, 5 निम 45, 5 एकन 5, 5 एकन 6। ठीक है, अब किससे, 3 से कर लो, चलो 7, 3 तिया 9, फिर 11, फिर 3 से 7, 3 एकन 3, 11, एक तो एक बन गया, 2 नंबर बनाना है, फिर 7, 1 1 और ये 11, फिर ये 11, तो 1 1 और ये 1, तो एलसीएम हमें मिल गया। इन तीनों इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, 5 तिया 15, ठीक है ना, और 15 तिया 45, 45 यहाँ तक तो 45 आ गई, 5 तिया 15, 15 तिया 45 और ये 11 सत्ते 77, तो 45 और अगर 77 की हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 45 और 77 की मल्टीप्लाई कर दें तो 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, ठीक है ना, 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, और 7 चौक 28 और 3 31, मार्कर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, और 7 पंजे फिर से 35, हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 फिर से 31, भाई ये 5, ये 6, ये 4 और ये 3, 3465, 3465 क्या आया, इनका एलसीएम आया, आंसर नहीं आया अभी। अब समझते हैं, अब ये कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये मान लो कि 35, 45 और 55 से तो ये संख्या डिवाइड होनी ही है, क्योंकि इन्हीं से ही तो निकल के आई है, इन्हीं का ही तो एलसीएम है। जब इन्हीं से निकल के आई है, इनसे तो डिवाइड होगी होगी। ये कह रहे हैं से भाग देने पर, ठीक है, उस संख्या से हम इन्हें भाग देंगे जिससे क्रम से 17, 27 और 37 शेष बचे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ देख रहे हो आप, ये 35 है और ये 17 है, 35, 17, इसके कोरस्पोंडेंस 45 और इसके कोरस्पोंडेंस 27, 45 और ये 27, इसके 55 के कोरस्पोंडेंस कौन सी है, ये 37, 55 के लिए है ये 37। अब तुम इनको तीनों में से घटा के देखो, 35 में से अगर 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18, 45 में से 27 घटाएंगे फिर 18 बचेगा, 55 में से 37 घटाएंगे फिर ये 18, तो हर दशा में कितना शेष बच रहा है, 18 शेष बच रहा है इसमें। ठीक है ना, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक संख्या शेष बच रही थी तो हमने एक संख्या फाइंड आउट कर ली, क्या है वो, 18 है। तो अब क्या करें, ये कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर कितना, 18 मान लो, अब कितना शेष बचे, 18 शेष बचे। अब जब 18 शेष बचेगा तो क्या करो, 18 इसमें से हम क्या करें, माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, भाई यहाँ से आसानी पड़ेगी ऐसा करने में। ठीक है, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ कितना बचा, यहाँ पर तो यही बचेगा, 4 ही बचेगा और ये 34, तो 3447, 3447 इसका आंसर है। एक बार आप इसे चेक कर लो अच्छे से। और एक्सरसाइज 10D क्या हो गई है, इसका हो गया बी एंड हो गया है। अब इस एक्सरसाइज से संबंधित या एलसीएम या एचसीएफ से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी छोड़ा हुआ है और व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट करके अपनी क्वेरी जो भी है पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं आप।